नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 123 दिन बाद मंगल की राशि में शुक्र का गोचर। धन शक्ति योग। जी हाँ, 31 मई 2025 11:32 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कला, संगीत, सुख, ऐश्वर्य, प्रेम और दाम्पत्य सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और वहां पर शुक्र 29 जून दोपहर तक गोचर करेंगे। इसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल की राशि में शुक्र का गोचर ज्योतिषी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय शुक्र एक बहुत ही सुंदर योग बनाएंगे जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा गया है। ये योग कुंडली में मंगल शुक्र का संबंध बनने से बनता है और बेहद प्रभावी फल देने में सक्षम होता है। इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, मंगल हैं शक्ति और शुक्र हैं धन। शक्ति से, पराक्रम से, बाहुबल से धन अर्जित करना, ये होता है धन शक्ति योग का प्रभाव। मंगल आपके एफर्ट्स, उद्यम, परिश्रम को बूस्टअप करते हैं। शुक्र आपको धन प्रदान करते हैं। इस योग का विशेष प्रभाव छात्रों के लिए बेहद अनुकूल होता है, क्योंकि मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति समर्पण और जुनून पैदा करते हैं। शुक्र शिक्षा के प्रति आपका लगाव बढ़ा देते हैं। मंगल और शुक्र का योग आपके अंदर लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून और पैशन डेवलप करेंगे। लक्ष्य को पाने की इच्छा और ललक आपके भीतर बलवती होगी और आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट की संज्ञा दी गई है और शुक्र को फीमेल प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये युति बनती है, अक्सर उनकी पत्नी भी जॉब में होती हैं या फिर विवाह के बाद जॉब मिल जाता है। पत्नी से लाभ मिलता है, ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कार्यस्थल पर ही अपने किसी सहकर्मी से आपके रिलेशन डेवलप हो जाएं, जो कि बाद में विवाह में परिणित हो जाएं। विवाह के पूर्व आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर रही हो, लेकिन विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाती है। अपनी कुंडली को चेक करके देखिए, आपकी जन्म कुंडली में अगर ऐसा ही योग बना हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा ही हुआ है जो मैंने आपको बताया है। मंगल भूमि के कारक होते हैं। इस योग के बनने पर विवाह के बाद ही प्लॉट या फ्लैट खरीदने का योग बनता है, और ऐसे जातक अगर शादी के बाद अपनी पत्नी के नाम से व्यापार शुरू करते हैं तो वो बेहद सफल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी कुंडली के किस भाव में ये योग बन रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपके लग्न के स्वामी होकर के और छठे भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की राशि मेष राशि में धन शक्ति योग तो बना ही रहे हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के उस भाव में है जिस भाव में शुक्र सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं। वृषभ राशि के लिए शुक्र का ये गोचर जबरदस्त लाभ और सफलता देने वाला है, क्योंकि 12वां भाव वो भाव है जिसमें शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब 12वां भाव क्या है? 12वां भाव विदेश का होता है। 12वां भाव विदेश से धन का होता है। साथ ही साथ 12वां भाव खर्चों का, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी, अस्पताल और न्यायपालिका का भी होता है। यहाँ पर शुक्र 12वें भाव के प्रभावों को बढ़ा देंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं। कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। और मंगल के साथ शुक्र का त्रिकोण का संबंध बन रहा है।
मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में है, जो कि भौतिक सुखों का भाव होता है। मंगल शुक्र एक दूसरे से नवम पंचम का योग बन रहे हैं, तो मंगल भी एक्टिवेट होंगे और शुक्र भी एक्टिवेट होंगे, तो चौथे भाव और 12वें भाव से संबंधित सभी फल आपको इस समय प्राप्त होंगे। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन इस समय लेकर के आएंगे। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और श्रृंगार प्रसाधनों पर धन आपका खर्च होगा। इस समय आप गोल्ड, प्रॉपर्टी या वाहन क्रय कर सकते हैं। ये आपका खर्च भी है और आपका निवेश भी है। मंगल भूमि के कारक होते हैं और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि इस गोचर काल में आप कोई प्लाट या कोई फ्लैट खरीद सकते हैं। शुक्र यहाँ पर विदेशी व्यापार में वृद्धि कराएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, चित्रकला, तो आप विदेश जाकर अपने कला के प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, चूँकि मंगल 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का भाव है, और 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। शुक्र मंगल से त्रिकोण पर हैं, तो शुक्र 7वें भाव को भी प्रभावित करते हैं, करेंगे। तो जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण, ज्वेलरी, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, उनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम करते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, होटल है, रेस्टोरेंट है, मल्टीप्लेक्स है, या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर बनेंगे। जहाँ तक अस्पताल, जेल और कोर्ट कचहरी का संबंध है, तो इनमें काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होगा शुक्र का ये गोचर। हाँ, अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, तो फिर 12वें भाव के नकारात्मक प्रभावों से आपकी रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर शुक्र जब छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो कोई पुराना कर्ज आपका समाप्त हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी या शत्रुता का कोई मैटर है, वो अभी इस समय सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर है आपके लिए शुक्र का। इस एक महीने के गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ शुक्र के उपाय ज़रूर कीजिएगा, आपको विशेष लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी
महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।